कहा कि चुनाव के समय बहुत ध्यान देने की बात है। मैं ये कहता हूं कि मुझे पता नहीं है आप किसको वोट देना है किसको नहीं देना है, मैं नहीं जानता, ना मेरा ये काम है। मगर इतना जरूर कह सकता हूं कि अगर किसान हो तो यूरिया के दाम पर, नहर के पानी पर, फसल के दाम पर वोट देना। अगर बेरोजगार हो तो नौकरी पर वोट देना। अगर नौकरी पैसा हो तो पुरानी पेंशन पर वोट देना। और घर की महिला हो तो महंगाई पर, बेरोजगारी पर वोट देना। तकलीफ मुझे ये है, आप किसी पार्टी को वोट दीजिए लेकिन मुद्दे आपके अपने हों, उनकी पिच पर जाकर वोट मत देना। हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, भारत चीन के नाम पर वोट मत देना। ये देख लेना कि हमारे बच्चे का भविष्य कहां सुरक्षित है, जहां हो वहीं दे देना। मैं किसी की तरफदारी या किसी के खिलाफ बोलने नहीं आया। अभी आपको तय करना है कि हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित कहां है, क्योंकि शिक्षा के जहाज बड़े शौक से दफनाए जा रहे हैं। शिक्षा के जहाज बड़े शौक से दफनाए जा रहे हैं। स्कूल बंद करके लोग राजनीतिक रैलियों में बुलाए जा रहे हैं। तुम कब तक 5 किलो राशन में बिकता रहेगा मेरे भाइयों? तुम कब तक 5 किलो राशन में बिकता रहेगा मेरे भाइयों? हमारे आपके बच्चे जिस्म से नहीं, दिमाग से मानसिक गुलाम बनाए जा रहे हैं। तो तय सब कुछ आपको करना है। बस एक बात ध्यान रखनी है कि बच्चों की शिक्षा पर कोई समझौता नहीं करना है, क्योंकि बाबा साहब ने ऐसे ही नहीं कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। उसके पीछे कुछ कहने की वजह होगी। आज जो भी आपको दहाड़ता हुआ दिख रहा है, उसी शिक्षा की बदौलत बोल पा रहा है, उसी संविधान की और व्यक्ति की आजादी की वजह से अपनी बात कह पा रहा है। तो हम सब की जिम्मेदारी है कि जितने ये बच्चे दिख रहे हैं नौनिहाल, इन सब लोगों को शिक्षा पर विशेष ध्यान रखना है। और दूसरा ध्यान इस बात पर रखना है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, यहाँ जितनी भी महिलाएं बैठी हुई हैं, तमाम कथावाचक बताने की कोशिश करते हैं कि शिवलिंग में बेलपत्री चिपका दो, बच्चा पास हो जाएगा। कोशिश करते हैं बताने की। उनके चक्कर में मत आइएगा। अगर पास हो रहा होता तो उनके बच्चे विद्यालय में न पढ़ा रहे होते जो मंचों पे कथा ठोकते हैं। उनके बच्चे भी विद्यालय में जाते हैं। और उन्होंने, देखिए, समय समय पर ये लोग आप लोगों को समझाने के लिए कितने इन लोगों को नाटक करने पड़ते हैं, कितना भूमिका मांगनी पड़ती है। एक बड़ा फेमस इस समय वो है राम भद्राचार्य, बहुत फेमस है राम भद्राचार्य। उन्होंने, मुझे लगता है कि आप लोगों को समझाने के लिए बीमारी का नाटक किया। क्यों? उन्होंने कहा ये लोग समझ नहीं रहे हैं। तो राम मंदिर गए, उसके बाद बीमार हो गए और एडमिट कहाँ हुए? कहाँ हुए? मंदिर में? कहाँ? अस्पताल में हुए? क्यों, मंदिर से ठीक नहीं हो रहे थे क्या? अस्पताल में हुए ना। मुझे लगता है कि आप लोगों को समझाने के लिए हुए, और फिर आप लोग नहीं समझे तो पहले उत्तराखंड में हुए, फिर दिल्ली आ गए, एम्स में हुए। कि अच्छे कि जब बीमार होगे तो अच्छा अस्पताल ढूंढना है, इसीलिए हुए। तो कम से कम उन्हीं की बात सुन लो, हमारी ना सुनो भाई। हम तो ईश्वर से बनती नहीं, हमारी संबंध ठीक ठाक है नहीं। तो जिनके ठीक ठाक है उन्हीं की सुन लो। कि हमारे भाई ठीक ठाक नहीं है तो हमारी नहीं सुनेंगे। जिनके संबंध ठीक थे उनकी भी तो नहीं सुन रहा भाई, उनको भी अस्पताल में जाना पड़ता है। और एक बात और गौर करिएगा, जो आपको हिंदू की बात करते हैं, हिंदू की, उनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? लखनऊ में, इलाहाबाद में, दिल्ली में जाके देखिएगा। सिफारिशें लगवाई जाती हैं बड़े बड़े अधिकारियों और मंत्रियों से कि हमारे बच्चे मिशनरी यानी कि क्रिश्चियन स्कूल में एडमिशन पा जाएगा। एक भी बात गलत हो तो बताइएगा। जो लोग हिंदू की बात करते हैं अपने बच्चों को जाकर के मिशनरी स्कूल में पढ़वाते हैं, और जो हिंदी की बात करते हैं वो इंग्लिश मीडियम में पढ़वाते हैं, जो हिंदुस्तान की बात करते हैं वो विदेश में भेज देते हैं। तो हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान का ठेका किसका है? हम सब लोगों का। उनके बच्चे विदेश में पढ़ेंगे, इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे, मोटा माल कमाएंगे, और हमारे आपके बच्चे ठेका लेंगे, कांवड़ यात्रा में होंगे। यही तो ठेका है हमारे आपके पास। धर्म और आस्था
निजी विषय है। मैं नहीं कह सकता कि हर व्यक्ति मेरी तरह सोचने लग जाए। जिसको धर्म को मानना है वो अपनी तरह से मानने के लिए स्वतंत्र है, मगर गांव के किसी भी व्यक्ति को नीम हकीम के पास जाने की जरूरत नहीं। अगर सांप काटेगा तो प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में ही जाना है, झाड़ फूक नहीं लगवानी है। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। क्यों मैं क्या पा रहा हूं? मुझे यहाँ तमाम छोटे बच्चे दिखे। मुझे लगता है उनके घर में भी कई घरों में सामाजिक न्याय की बात होती होगी, जय भीम की बात भी होती होगी, लेकिन बच्चों के गले में हाय टंगा हुआ है, हाथ में काला धागा बंधा हुआ है। मैं क्यों कह रहा हूं ये बात? मेरे बेटे का नाम है कबीर, तकरीबन 4 साल का हो गया। प्रतापगढ़ में नहीं, पूरे देश में अगर किसी तांत्रिक की हैसियत हो तो मेरे बेटे को नजर लगा के दिखा दिया। न गले में हाय है, न चाकू है, न टीका है, न किसी पत्थर की मूर्ति में विश्वास करता है, क्योंकि इस तरह की चीज होती ही नहीं है। महिलाएं गौर कर लें, समस्या कहां पर आ रही है सामाजिक परिवर्तन में, कि हमारे जैसे तमाम सारे भाषणवीर, इस मंच पे भी तमाम लोग उपलब्ध होंगे, जो मंचों पर ज्ञान ठोकते हैं कि ये गोबर है, उन्हीं के घर में पत्नियां बताती हैं, बेटा गणेश जी है, पूज लो। हम गोबर बताए देवता बताए पुजवाए जा रहे हैं। तो इसलिए ये महिलाएं जो बैठी हैं, समस्या तो बता दी थी, नीरज भाई क्या करें? हम तो बहुत जागरूक हो गए। पत्नी नहीं मान रही, बच्चे नहीं मान रहे, पत्नी नहीं मान रहे, बच्चे नहीं मान रहे, तो पत्नी और बच्चे मानेंगे कैसे? बचपन से कहानी हम लोग सुनते रहे हैं, रस्सी आवत जाते सिर पर परत निशान। एक बार कार्यक्रम में लाओगे, 2 बार लाओगे, हमारे जैसे मूर्खों को सुनवाओगे, बार बार सुनवाओगे, असर पड़ेगा। यही जितनी हमारी महिलाएं बैठी हैं, मैं दावा करता हूं कि इनमें से 4-5 में भी असर हो जाएगा, मेरा आना सफल हो जाएगा। ये गौर करिएगा, हम आपको किसी का विरोधी बनाने नहीं आए हैं, सिर्फ जबरदस्ती के किसी ऐसे शख्स को आपके घर से दूर करने आए हैं जो हमसे पैसा लेकर हमारे आपके आरक्षण के खिलाफ लड़ाई लड़ता है, जो हमसे पैसा लेकर पूजन में हमसे पैसा ले जाकर के बताता है जाकर के कि ये सब हमसे छोटी जाति के, हम इनके यहाँ कच्चा नहीं खाते, हम इनके यहाँ पक्का नहीं खाते। केवल तुम्हारे और तुम्हारे ईश्वर के बीच में जो बिचौलिया है उसको मैं दूर करना चाहता हूँ। बाकी जिसको मानते हो, जिसको पूछते रहो, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि धर्म और आस्था निजी विषय है। लेकिन इसके बावजूद एक बात जरूर कहता हूं कि यहाँ से जो भी खाना यहाँ लगता इस क्षेत्र का, यहीं के कार्यक्रम खत्म होने के बाद उस थाने में जाइएगा और एक भी उस थाने में जितने भी रेपिस्ट और मर्डरर की सूची होगी, उनमें से एक भी व्यक्ति बौद्धिस्ट या नास्तिक मिल जाए जिसने रेप किया हो, मर्डर किया हो या किसी का के साथ गलत घटना की हो, जाके नजदीक के थाने में जाकर के उठा के देख लें। क्यों? ये बहुत ऊपर की चीज है। हमारे जैसे तर्कवादी के पास बचने का कोई तरीका नहीं है कि कर लो, यहाँ चढ़ा दो, माल बच जाएगा। वो भी सिस्टम नहीं है हमारे पास। हमारे पास हमारे अंदर की नैतिकता है। और बड़ी बात कहता हूँ, जो कहते हैं कि हम धर्म नहीं मानते, हमसे बड़े धार्मिक क्या खाक ये पाखंडी होंगे? मैं कहता हूं कि नदी है, रिवर है, मां नहीं है। जो इस नदी को मां कहते हैं वो इस नदी को गंदा करते हैं, राख डालते हैं, मूर्ति डालते हैं, माला डालते हैं, घर के तमाम गंदी चीजें फेंकते हैं। मैं कहता हूं कि नदी है, रिवर है, फिर भी उसको गंदा नहीं करता। मैंने अपनी मां की राख और अस्थियां भी इस नदी को गंदा करने के लिए नहीं डाली, क्योंकि हमारी जीवनदायिनी है। तुम हमसे बड़े धार्मिक कैसे हो गए? जो कहते हैं कि हम धार्मिक हैं, जो कहते हैं कि चूहा गणेश का वाहन है, उनमें से 99% लोगों से जाकर पूछ लो, वो घर में गणेश के वाहन को मारने के लिए चूहा मार दवा रखते हैं। और हमारे जैसे तार्किक लोग चूहादानी रखते हैं, चूहों के पकड़ के बाहर फेंक देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे लिए धर्म पता क्या है? चीनी का धर्म होता है उसकी मिठास, नमक का धर्म होता है उसका कसालापन, और हम सब मानव हैं। हमारा धर्म है मानववाद और मानवता। इसलिए हमसे बड़े धार्मिक वो हो ही नहीं सकते। हम प्रकृति को पूजते हैं,
हम खेती को पूछते हैं, हम सूर्य को पूछते हैं, हवा को पूछते हैं, जिसके दम पर तुम्हारी सांसें चलेंगी। जिन चीजों को हम मानते हैं तुम उनको 2 मिनट के लिए ना मान के दिखा दो, तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। लेकिन तुम जिनको मानते हो, मतलब हैरत की बात देखिएगा, हैरत की बात देखिएगा, मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारे देश में ये पद्धति आ गई है कि प्राण डल जाएंगे। मुझे बड़ी खुशी हुई। क्यों खुशी हुई? मुझे लगा सेना, हमारी जो बॉर्डर पर शहीद होते हैं, अब ना शहीद होने की किसी को जरूरत पड़ेगी, ना एक्सीडेंट में मर जाते हैं उनको भी जरूरत नहीं पड़ेगी। प्राण डालने की पद्धति आ गई है, इन सबको बॉर्डर पे खड़ा कर दिया जाएगा, जैसे ही कोई शहीद होगा प्राण लो। जब प्राण डालने का सिस्टम आ ही गया है तो भाई डल जाने चाहिए प्राण। मगर समय समय पर किस तरीके से आपको इस धार्मिक जंजाल में उलझा करके रखना है, ये इन लोगों को इसलिए पता चल चुका है क्योंकि कोरोना के समय में चेक किया गया। जैसे जो लोग साइंस पढ़े होंगे वो जानते हैं कि लिटमस टेस्ट होता है, लिटमस टेस्ट। उसमें या जो महिलाएं चावल बनाती हैं, वो चावल नीचे से चेक नहीं करती हैं, ऊपर से चेक कर लेती हैं पका है कि नहीं, कर लेती है ना, और पता चल जाता है कि पूरा नीचे तक पक गया होगा। वैसे ही सरकारें समय समय पर, विभिन्न सरकारें ये चेक करती हैं कि इस जनता को अस्पताल चाहिए, सड़क चाहिए, विद्यालय चाहिए, यूनिवर्सिटी चाहिए या मंदिर का घंटा चाहिए। तो वो जो चेक किया उन्होंने कहा दिया जलाओ, बत्ती बुझाओ, ताली थाली बजाओ। सब बालकनी में खड़े हो गए, डब 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 डब। उन्होंने कहा मंदिर का घंटा पकड़ाओ, कुछ नहीं चाहिए। और आप सबको पता होगा कि मुंह नुचवा आया, पता है, सबने सुना कि मुंह नुचवा आया, सुना है। लेकिन स्टाम्प पे लिख के दे रहा हूं बिना आपसे पूछे हुए कि कोई व्यक्ति एक उदाहरण बता दे कि मेरे घर के बगल में आया, मेरे घर में आया, बता दो। सबको पता है कि चोटी कटवा आया, पता है, कोई बता दे कि मेरे घर में आया, लेकिन आया कहां आया? इसी तरीके से भ्रम का जाल बना बना करके हमें समय समय पर यह टेस्ट किया जाता है कि हमारी वैज्ञानिक और सामाजिक चेतना विकसित कितनी हुई है। इसीलिए समय समय पर कई बार मूर्तियों को दूध भी पिला दिया जाता है। वो चेक करते रहते हैं कि इनको चाहिए क्या। भाई मौजूदा सरकार से मैं बड़ा इस मामले में खुश रहता हूं। लोग कहते हैं कि झूठ बोलते हैं, बिल्कुल झूठ नहीं बोलते, सच बोलते हैं। उन्होंने तुमसे कब कहा था कि हम भारत में विश्व की सबसे बड़ी विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी बनाएंगे? कहा था क्या? उन्होंने कहा था सबसे बड़ा मंदिर बनाएंगे, तो बना दिया। भाई मंदिर के नाम पे ही तो वोट दिया, उनकी कहां गलती है? उन्होंने कब कहा कि विश्वविद्यालय बनाएंगे? कब कहा कि विश्व का, देश का सबसे बड़ा अस्पताल बनाएंगे? जो कहा वो कर रहे हैं। अब आपको पूछना है कि घर पर कोई वोट मांगने आए, किसी भी पार्टी का व्यक्ति, उससे कहो कि हमारे घर के राशन के आधार पर, हमारे बच्चों की शिक्षा के आधार पर, चिकित्सा के आधार पर, खेती बाड़ी के आधार पर, हमारी नौकरी के आधार पर, बेरोजगारी के आधार पर बताओ कि क्या करोगे। उसके आधार पर हम तुम्हें वोट करेंगे। जब हमारे तुम्हारे मुद्दे भी वही हैं। कोई घर पर आया, हमने देखा हमारे वाला है, तो जब हमारे वाला है तो उन्होंने कहा जब हमारे वाले, जैसे कल राजस्थान में एक दलित समाज के शिक्षा मंत्री ने दलित समाज की एक शिक्षिका को सस्पेंड कर दिया, मंच पर ऐसे ही भाषण ठोकते हुए, बड़े गर्व के साथ। क्यों? किसी पेड़ के कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा ना होता। तो उन्होंने कहा कि हेमलता बैरवा को, क्योंकि दलित समाज की शिक्षिका है, किसी और से अगर सस्पेंड करवाएंगे, मैनेज करवाएंगे तो तकलीफ हो जाएगी। उन्होंने कहा लगाओ लकड़ी का हिस्सा, लाके आओ कुल्हाड़ी सामने। और शिक्षा मंत्री ने बड़े गर्व के साथ बोलते हुए कहा कि तुम सावित्रीबाई फुले को मानती हो, सरस्वती को नहीं, इसलिए तुम्हें निलंबित किया जाता है, 600 किलोमीटर दूर अटैच किया जाता है। अब ये आपको समझना है कि कुल्हाड़ी के हिस्से से सावधान रहना। हमारे आपके बीच में जो लोग आ रहे हैं, निश्चित तौर पर उनको अपना नेता मानना है, मगर मुद्दे आपके अपने होने चाहिए।
और जब आपके अपने मुद्दे होंगे तो नेताओं की मजबूरी होगी कि झक मार करके आपके मुद्दों की चर्चा करेंगे। क्यों? मैं जब मंचों से ये सवाल करता हूं, अच्छा किसी को भी ये पसंद आता है क्या कि उसका नेता बिक जाए? कोई चाहता है कि उसके समाज का कोई नेता बिक जाए जिसको वो नेता मानता? कोई चाहता है? नहीं चाहता ना। कोई भी व्यक्ति चाहता हो, इसको बड़ी खुशी होती हो कि उसका व्यक्ति बिक जाए, किसी को नहीं खुशी होती। तो तभी तो मैं कहता हूं कि अगर समाज का नेता ना बिकने वाला चाहते हो तो जनता भी ना बिकने वाली होनी चाहिए। अगर नेता पाखंड विरोधी चाहते हो तो जनता भी। अब नेताजी करें क्या? अगर जिला पंचायत सदस्य लड़ना है तो फीता काटने जाना है, करें क्या? इसलिए जब आप क्लियर कट हो जाएंगे तो सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। मुझे इस बात की आइए कि मान्यवर कांसीराम साहब कहा करते थे कि राजनीति हर ताले की कुंजी है, कहते हैं हर मंच पे। लेकिन चूंकि ये फायदे वाली बात है, राजनीति हर ताले की कुंजी कह दो तो उसके साथ बहुत सारा खनन आता है, पोकलैंड मशीन आती है, जेसीबी आती है, बड़े बड़े घर आते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां आती हैं। लेकिन सामाजिक परिवर्तन की बात करने में क्या आता है? समाज की गालियां आती हैं, आलोचना आती है, दो चार मालाएं आती हैं। तो कांसीराम साहब की अगली लाइन कोई नहीं बोलना चाहता कि अगर सामाजिक परिवर्तन के बिना सत्ता आ भी जाएगी तो बहुजनों के किसी काम की नहीं होगी। इसको कोई नहीं कहना चाहता। क्यों? कब तक यार नीरज भाई 10 साल 20 साल कब तक सामाजिक परिवर्तन रखते रहोगे? आज समाज में जो जिंदा दिली बची है, हमारे आपके समाज के लोग आज भी जो डटकर खड़े हैं वो इसी तरह के मूर्ख लोगों की वजह से बचे हैं जो कहते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल सामाजिक परिवर्तन चाहिए। महिलाओं को एक कहानी सुनाता हूं। उन्होंने कहा, अभी रामेश्वर पवन जी ने, बड़े भाई ने मेरे, कि परंपराएं कैसे लागू होती हैं गांव में। बड़ी गौर से सुनिएगा। आपके घरों में भी, हमारे घरों में तमाम परंपराएं चल रही होंगी। खाली बाल्टी वाली, बिल्ली निकलने वाली, बिल्ली निकल गई तो यहाँ मेरी अगर कोई बिल्ली रास्ता काट जाए तो मैं कहता हूँ साला इंसान तो कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा है, बड़े बड़े सत्ताधारी ताकत तो कुछ बिगाड़ नहीं पा रही कि बिल्ली बिगाड़ लेगी। गजब है। मतलब एक छोटा सा जानवर खाली बाल्टी बिगाड़ लेगी। तो ये परंपराएं कैसे आती है सुनिएगा गौर से सब लोग। एक पति पत्नी थे, दोनों अंधे थे आंख से। तो जब पत्नी खाना बनाती थी तो कुत्ता रोटी उठा के ले जाता था। तो पत्नी और पति ने मिल करके एक रास्ता निकाला। पत्नी बोली कि जब मैं खाना बनाया करूंगी तो तुम दरवाजे पे खड़े होकर डंडे से खटखट किया करो, गेट पे खड़े होकर। तो होने लगा भैया, खटखट होने लगा, चलता रहा, क्रम चलता रहा। इसके बाद जब उनके पुत्र उत्पन्न हुआ, उसकी शादी हो गई, तो जो अंधे पति पत्नी थे दोनों का निधन हो गया। लेकिन परंपरा पैदा हो गई कि पत्नी खाना बनाएगी तो पति दरवाजे पर खड़े होकर के खटखट करेगा। अब उनका जो बच्चा था उसकी आंखें थी, उसकी जो पत्नी थी उसकी भी आंखें थी, लेकिन खाना बनता था तो दरवाजे पे खटखट होता था। पत्नी ने एक दिन पति से पूछा, ये बताओ जब मैं खाना बनाती हूँ तो तुम दरवाजे पे खड़े होकर खटखट क्यों करते हो? तो पति बोला, चुप चुप चुप, बहुत पढ़ लिख गई हो, ये हमारे पुरखों के दिए हुए संस्कार है, परंपराएं हैं, मर्यादाएं हैं, इनका हमें सबको पालन करना है। चुप हो गई। एक दिन उसके बगल में कोई रामेश्वर पवन जी जैसे बुजुर्ग रहते थे, उस बहू के बगल में बड़े तर्कवादी, विज्ञानवादी और मानववादी, या शिव कुमार विश्वकर्मा जी जैसा कोई रहता होगा। तो उन्होंने जाकर के पूछा उस पत्नी ने कि ये बताओ दादाजी, आप तो बड़े बुजुर्ग हो, आपने हमारे सास ससुर को देखा था, ये बताओ जब मैं खाना बनाती हूँ तो मेरा पति दरवाजे पर खटखट क्यों करता है? तो उन्होंने कहा कि बिटिया, तुम्हारे सास और ससुर आंखों से अंधे थे, उनको दिखाई नहीं देता था इसलिए खटखट करते थे। ये तुम्हारा पति ससुरा बुद्धि से अंधा है इसलिए खटखट करता है। तो ये परंपराएं ऐसे ही पैदा
होती हैं। और अगर परंपराओं के नाम पर कोई आपकी फिरकी लेने आया है, कह रहा है कि हमें मालपुआ दो, हमें साइकिल दो, हमें गाय दो, हमें भैंस दो, सब ऊपर पहुंचा देंगे। कहते हैं ना, यही तो कहा जाता है कि हमें दो, हम ऊपर पहुंचा देंगे। यही कहा जाता है ना, जो भी आपके घर में पुरखों को तारने के नाम पर आता है, वो यही तो बताता है, हमें गाय दे दो, हम दूध पिएंगे, ऊपर पहुंच जाएगा। हमें मिठाई दो, हमें मालपुआ दो, हम मालपुआ खाएंगे तो ऊपर पहुंच जाएगा। हमें साइकिल दो, हम साइकिल से चलेंगे, मोटरसाइकिल से चलेंगे तो तुम्हारे पुरखे ऊपर खुश रहेंगे। तो इन जैसे लोगों को एक ही इलाज है, विरोध नहीं करना है, सिर्फ इतना कहना है, जब अगली बार घर पर आए कह देना मेरे पुरखे सपने में आए थे और वो कह रहे थे कि ऊपर पहुंच करके मैं घोड़ा बन गया और मेरे नाल नहीं ठोकी गई है, मेरे पैरों में दर्द होता है, तो तुम नाल ठुकवा लो तो ऊपर ठुक जाएगी। और ना भागता हुआ नजर आए तो उस दिन से मुझे बुलाना बंद कर देना, बुलाना बिल्कुल बंद कर देना। और एक तरीका है, और एक तरीका है, इतने तरीके हैं कि हम सब जानते हैं, इसके बावजूद सोचिए, जैसे इधर बगल में खेत है किसी का, आसपास में खेत है किसी का 8-10 किलोमीटर में है, किसी का खेत है, कोई बैठा ऐसा व्यक्ति इसका 8-10-20 किलोमीटर में खेत हो, आपका है, मैं आपको यहाँ पर पानी दूं, कितने लीटर पानी दे दूं कि यहाँ डालो तो खेत में पहुंच जाएगा? कितने लीटर है? नहीं, कैसे पहुंचेगा? पाइपलाइन डालनी पड़ेगी। मतलब इसी प्रतापगढ़ में, इसी विश्वनाथगंज में, यहीं पर 5-10 किलोमीटर के दायरे में खेत को सींचने के लिए पाइप लगाना पड़ेगा, पानी देने के लिए पंप लगाना पड़ेगा, वहां जाना पड़ेगा। गजब है साला, यहाँ पानी डाल रहे पुरखे वहां कर रहे हैं, गजब स्थिति है। तो जब ये सिस्टम है ही इधर उधर पूछने का, तो एक और तरीका बता देता हूं कि जब अगली बार आए तो उससे कहना कि हमारे पुरखों ने कहा है कि जितना भी माल तुमने हमारे नाम पर एंटीना ब्रिगेड को दिया है वो हमारे पास पहुंचा नहीं। तो पूछेगा तुम्हें कैसे पता, तुम्हें किस माध्यम से पता चला? तो कहना उसी माध्यम से जिस माध्यम से तुम पहुंचाते रहे, उसी माध्यम ने हमें बताया है कि पहुंच नहीं रहा है। सब कुछ आपके इर्द गिर्द घटित होता है, सब कुछ आप लोग अपनी आंखों से देखने के बावजूद अगर समझते नहीं हो तो कोई कितना समझाए। मैं सिर्फ बार बार ये कह रहा हूं महिलाओं से भी कि आप लोगों को मूर्ख बनाने के लिए टीवी पर नए सीरियल शुरू हुए हैं, उनको बच्चों को, बच्चियों को, पुरुषों से भी कि सिर्फ टीवी चैनल में न्यूज चैनल भर नहीं आते हैं, वहां तो खोलोगे तो एक देवता दिखता है 24 में से 22 घंटे। खैर उसकी बात नहीं करते हैं, मैं टीवी चैनल्स की भी बात कर रहा हूं। तो महिलाएं आप तमाम जानती होंगी कि नए सीरियल शुरू किए गए हैं डायन नाम के, डायन, चुड़ैल, नागिन, ये सीरियल के नाम है। देखिए कुछ लोग से हिला रहे हैं, ये सीरियल क्यों शुरू किए जाते हैं कि तुम घुमा फिरा करके अगर कथा मंचों पर जाना बंद कर दिया तुमने, इतनी जागरूक हो गई। बापसेप के लोगों ने कुछ जागरूक कर दिया, कुछ बहुजन संगठनों ने कर दिया, कुछ नीनत पार्टी जैसे भाइयों ने या फिर हमारे लोहा जैसे भाइयों ने गीत के माध्यम से जागरूक कर दिया। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुम जागरूक हो गई तो टीवी सीरियल पर डायल लो, चुड़ैल, इच्छाधारी नागिन ले लो, और यही अपनी बच्चियों को भी बताओ कि ऐसा होता है, जबकि ऐसा होता। अच्छा एक बात और कहता हूं मैं, आपको क्या लगता है कि मैं जितनी बातें बोल रहा हूं, ये बातें मुझे यहाँ बोलने के लिए किसने भेजा होगा? किसी की तो मर्जी रही होगी। पता किसने भेजा? ईश्वर ने। सही बता रहा हूं। क्यों? ईश्वर की मर्जी के बिना, इसका मतलब पत्ता हिला है। मैं लखनऊ से यहाँ तक आया हूँ, ये टेंट मेरे ऊपर नहीं गिर रहा है, इसका मतलब ईश्वर चाहता है कि जाओ और इन सब लोगों को बताओ कि मेरे नाम पर कोई माल पीट रहा है। अच्छा मैं सोचिए कि कितना बड़ा ईश्वरवादी व्यक्ति हूँ, कितना बड़ा। मैं मंदिर क्यों नहीं जाता? वजह क्या है? मैं पहले जाता था, हकीकत में जाता था, लेकिन इन्हीं लोगों का मैंने प्रवचन किसी दिन सुन लिया कि ईश्वर तो कड़कड़ में, तो जब ईश्वर कड़कड़ में व्याप्त है तो मंदिर में खोजने क्यों जाओ?
इसका मतलब जो मंदिर जा रहा है वो ईश्वर को नहीं मानता होता तो इसमें भी ईश्वर मान लेता ना। और जो ईश्वर मानता हो, मैं चुनौती दे रहा हूं कि इस हाईवे पर आंख बंद करके 3 बार पार कर भाई, बचा लेगा ईश्वर। हम तो नहीं करेंगे, हम तो नहीं मानते, हम तो आंखों पे भरोसा करते हैं। तुम तो करते हो ना ईश्वर पे। और जो महिला मानती हुई तो जाकर के छत से कूद जाती, नहीं कूदेंगी, कहेंगे हड्डी टूट जाएगी। तो फिर जब सब कुछ अपने आप से करना है तो फिर तथागत का वो लाइन क्यों नहीं समझते हो? अपदीपो भव, अपना दीपक खुद बनो, अपना प्रकाश खुद बनो, अपना उजाला खुद बनो, खुद प्रकाशित हो इर्द गिर्द आस पड़ोस और अपने मोहल्ले को, अपने गांव को, अपने पुरखे को, अपने पूरे जिले को प्रकाशित करो। क्यों नहीं बात समझते? सब कुछ जानते हुए भी हम किस बात के लिए अनजान हैं, किस बात के लिए मूर्ख बने हुए हैं। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करने आया हूं कि क्यों ताकते हो इन मंचों पर गुनहगार की तरह, क्यों ताकते हो इन मंचों पर गुनहगार की तरह? चाहते हो तो हक छीन लो हकदार की तरह। और एक बात और समझिएगा, मेरा भाषण सुन के मजा आएगा, अंदर से गुदगुदाऊंगा, लेकिन जब किसी कष्ट में होगा तो कुछ करने नहीं आऊंगा। और ना ही किसी भी व्यक्ति को दिल्ली लखनऊ से बुलाते हो, वो कुछ करने नहीं आता है। आपको अपने बीच में से ताकत तैयार करनी है, अपने बीच में से। कैसे तैयार करनी है? यहां से मैं यहां जब आया तो तमाम सारे लोग मुझे पहले से सुनते होंगे। तमाम सारे लोग, जो लोग पहले से सुनते हैं उनको पता है कि ठीक ठाक बकैत है, बढ़िया बोलेगा, कुछ बढ़िया बात करेगा। लेकिन जो लोग मुझे पहले से नहीं सुनते थे वो भी बड़े गंभीरता से क्यों सुन रहे हैं? क्यों सुन रहे हैं? इनकी दम पे। क्यों? इन्होंने क्या किया? इन्होंने कट्टे को तोप बनाया। इतना महिमा मन्नन, इतनी माला, इतनी बड़े बड़े नेताओं को भी नसीब नहीं होती। तो इससे क्या हुआ? इस बात को समझिए, मैं हर बात से सीखने की कोशिश करता हूँ। इससे क्या हुआ कि एक सामान्य से व्यक्ति को महिमा मन्नन करके किस तरीके से बढ़ा चढ़ा दिया जाता है, ये हमें उन लोगों से भी सीखना है। और हम आप क्या करते हैं? हमारे आपके समाज में जो व्यक्ति फुल टाइमर साबित हो सकता है, समाज के लिए जो 24 घंटा दे सकता है, उसको पता हम क्या कहते हैं? फर्जी घूमता है, नेताओं के साथ फोटो खिंचवाता है, किसी मतलब का थोड़ी है। लखनऊ चला जाएगा, नेताओं के साथ फोटो खिंचवा लेगा, 2-4 अधिकारियों से मिल लेगा। गौर करिए, वही समाज का फुल टाइमर बन सकता है, बस उस कट्टे को इसी तरीके से तोप बना। और जब उसको तोप की तरह प्रेजेंट कर दोगे तो तुम्हारे छोटे मोटे थानों की समस्याएं वही तोप निपटा देंगे। लेकिन शर्त यह है कि 9 लोगों को उसको ऐसे तारीफ करनी है, ऐसे चढ़ा देना है कि लगे कि इससे बड़ा तोप तो कोई है ही नहीं। एक काम और करना है, अपने संगठनों में विधानसभावार, गांववार काले कोट वाले जरूर शामिल करना। ये गौर करिएगा, काले कोट वाले मतलब वकील। 5 काले कोट और 3 कैमरा अगर आपके संगठन के साथ आ गए, किसी नेताजी को रात में 12 बजे फोन करने की आवश्यकता नहीं है। छोटी मोटी चीजें उससे निपट लेंगे, लेकिन करना पड़ेगा खुद से। हमारी आपकी समस्या क्या है? समस्या ये है कि इस मंच पर मेरे साथ जो हुआ वैसा कभी नहीं करना है। किसी भी व्यक्ति को इतने जल्दी इतने ऊपर नहीं चढ़ा देना, दिमाग खराब होते हैं। हर कोई व्यक्ति, समस्या कहां पर आती है कि जब हमारे जैसे सामान्य व्यक्ति को आप बार बार बड़े बड़े होटलों में रुकवाने लगते हैं, तो अब होटल में रुकने के लिए उसको इंतजाम करना पड़ेगा, तो वो समझौता करेगा। इसलिए औकात में रहने दो। जल्दी किसी को खुदा मत बनाओ, जल्दी किसी को सिर पर मत बैठा लो, उसको परखो, जांचो, चेक करो कि समाज के काम आएगा, बिकेगा तो नहीं। तब उसके बाद उसको सही से सम्मान देना शुरू करो। गलत तो नहीं कह रहा हूं। और अपनी महिलाओं को इस कार्यक्रम में एक गड़बड़ी है, नीरज पासी जी, एक गड़बड़ी है, महिलाओं को आगे होना चाहिए। आगे से हम जो भी कार्यक्रम करेंगे ग्रामीण क्षेत्र में, महिलाएं बीच में की बजाय एक रो महिलाओं के लिए होगी, जिसमें आगे बैठेंगे। इसलिए
क्योंकि बच्चों का भविष्य इन्हीं के दम पर टिका हुआ है। हम पुरुषों को कितना भी समझा लें, टीवी खोलेंगे देवता दिख जाएंगे। इसलिए समझाना इन लोगों को है, इन लोगों के दम पर ही परिवर्तन करवाना है। मुझे लगता है कि जितनी बातें आप लोगों से करने आया था तकरीबन सारी बातें कर ली। बस अंतिम 3 अनुरोध के साथ बात खत्म करूंगा कि यहाँ से घर पे जाना और घर पर अगर एक महापुरुष की तस्वीर टंगी हो तो 5 कर लेना। लोगों को मैं इस बात के लिए तो बेहद गर्व महसूस कर रहा हूँ कि जो बात मैं मंचों से कहता हूँ वो बात यहाँ पालन हो रही है। एक तो महापुरुष पर्याप्त है, दूसरी बात पासी समाज के लोग संत गाडगे की जयंती मना रहे हैं। यही तो मैं चाहता हूँ, यही तो चाहता हूँ कि कुर्मी पेरियाल लड़ाई मनाए, पेरियाल लड़ाई वाले संतराम बीए प्रजापति मनाए, संतराम बीए प्रजापति वाले शिवदयाल चौरसिया मनाए और जाटो समाज के लोग माता दीन भंगी मनाए। सत्ता बत्ता सब खत्म। मैं खुद इस बात का गवाह हूं कि जब देखिए अंतर क्या है, जब आप लोग किसी भी सरकारी ऑफिस में घुसते हैं तो आप सूची बनाते हैं जातिवार। जब पीसीएस आईएएस की लिस्ट आती है, विधायकों की लिस्ट आती है तो आप सूची बनाते हैं जातिवार। तो आपकी सूची इतनी और एंटीना ब्रिगेड की इतनी होती है। लेकिन जब आप सूची बनाएंगे बहुजन के हिसाब से, कोई भी ऑफिस ऐसा नहीं होगा जिसमें आपकी सूची इतनी लंबी हो। मैं जब कुर्मी था, गर्व के साथ कह रहा हूं, मैं जब सिर्फ कुर्मी था, कमजोर था, मैं जब बहुजन हुआ मैं बहुत ताकतवर हुआ। क्योंकि बहुजन एक विचारधारा है, एक ताकत का नाम है और हम सबकी जिम्मेदारी है कि यहाँ से घर पे जाने के बाद इर्द गिर्द आस पड़ोस में जितने भी बहुजन समाज के लोग हों सबको टटोलना है, सबको अपना बनाना है। अपने बर्थडे में, तीज त्योहार में जितने भी कार्यक्रम हो सब में शामिल करना है। और बहुजन कॉन्सेप्ट का मतलब ये नहीं होता कि आपने शादियों में 10 जातियों के लोग बुला लिए। शादियों में सब 10 जातियों के लोग बुलाते हैं। अगर जिसको फैमिली फंक्शन कह रहे हो कि परिवार के लोग इकट्ठे हो गए 20 लोग, उन 20 लोगों में 5 जाति के लोग इकट्ठे कर लिए तो बहुजन कॉन्सेप्ट। और अगर इस तरह के बहुजन कार्यक्रम में आ रहे हो, इस तरह के किसी बर्थडे में जा रहे हो, शादी में जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस तरह के बहुजन कॉन्सेप्ट के कार्यक्रमों में अगर आ रहे हो तो गाड़ी की 5 सीटों में 5 एक जाति की नहीं होनी चाहिए, गौर करिए। अगर बहुजन कार्यक्रम में भी एक गाड़ी में 5 लोग एक जाति के आ रहे हैं तो खास बहुजन, फिर तो वही चल रहा है, डर रहा है। हाँ, इसमें इस कार्यक्रम में एक सुधार किया जा सकता था। ये अप्रिशिएबल है कि पासी समाज के आयोजकों में संत गाडगे की जयंती इतने शानदार तरीके से मनाई जा रही है, बेहद तारीफ के काबिल है। लेकिन कल जयंती थी एक, उसको क्लब कर लिया जाता है, कोई बात नहीं, आलोचना नहीं है। ये तो भाई हो आप लोग, हम लोगों को मिलकर सुधारना है ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो आलोचना मत समझिए। ये और लोगों के लिए भी है, केवल आपके लिए थोड़ी है। जो भी आप लोग कार्यक्रम कर रहे हो उन कार्यक्रमों में भाई बैनर का खर्च उतना ही लगता है, तस्वीर बढ़ जाती है। यहाँ के कार्यक्रम की बात नहीं, आप लोग भी ये गौर करिए। 11 अप्रैल को ज्योतिबा फूले, 14 अप्रैल को बाबा साहब जयंती, कभी भी सिंगल मत मनाइए, क्लब करके मनाइए। और जैसे ये महीना चल रहा है, इस महीने में जितने महापुरुष की जयंती सब एक साथ निपटा दी। कम से कम उन महापुरुष को मानने वाले प्रतिनिधि जब ढूंढेंगे तो दिखाई तो देगा। हमारे बहुजन समाज के संगठनों से भी चूकें हुई हैं और वो चूक यही हुई है कि जब भाई आलोचना तो देखिए कर सकते हैं कि भारत रत्न, लेकिन आलोचना से काम नहीं बनेगा। भले ही झुंझुना दिया जा रहा है लेकिन दिया तो जा रहा है, भले ही मुखौटे बनाए जा रहे हैं लेकिन बनाए तो जा रहे हैं। सामने वाले अगर मुखौटे भी नहीं बनाएंगे तो केवल मुखौटे करने से काम नहीं चलेगा। अगर बीजेपी जैसी पार्टी मान्यवर कांसीराम साहब की पूरी थीम को अडॉप्ट कर सकती है, पूरी थीम, दलित सम्मेलन में आपको सारे महापुरुषों की तस्वीरें मिल जाएंगी, तो तुमको मना किसने किया? केवल गाली देने से काम नहीं बनेगा, ये करना पड़ेगा। और शिवदयाल चौरसिया, संतराम बीए प्रजापति, माता दीन वाल्मीकि, लाखन पासी और जिज्ञासु जैसे तमाम सारे महापुरुष
जिनको हम लोग अभी तक नहीं जान पाए, इनकी जयंती इनके लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा, गठजोड़ बनाना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम लोग ये मंचों पर कहना शुरू हो पाए हैं, जब तक ये हमारे नकारे पॉलिटिशियन कर पाएंगे, तब तक वहां डिप्टी सीएम बन जाएंगे। इसलिए उनको उनके हाल पे छोड़ते हैं। कम से कम हम सब लोग जो हैं, हमारे संगठनों की जिम्मेदारी है कि हम बहुजन बना करके रहेंगे, पॉलिटिशियन अपना अपना जाना। ठीक है।